Hello, good morning, every students and dear friends. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। सब्जेक्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड सेम में है। ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेम में है जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। आज हम इसका आपको डीसी सर्किट सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर्स भी है आपका डीसी सर्किट, ठीक है, उसका ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत ही आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसमें वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका। इलेक्ट्रिसिटी इज ए अनडाउटेबल इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका कि आपका मॉडर्न साइंस में आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण और उसकी वजह से जो आपका जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कारण जो आपका क्रिएट होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में आपकी दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। नंबर फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नंबर सेकंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने देखा होगा, जब आप कांच की छड़ बिल्ली के जो खाल होती है उस पर मारते हैं, मतलब फ्रिक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो कांच की छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो बिल्ली की खाल है वो आपका नेगेटिवली चार्ज रहती है, ठीक है। इस तरह के आपने एग्जाम्पल सुने होंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपके फ्रिक्शन, जो आपने घर्षण सुना होगा, फ्रिक्शन के कारण पैदा होती है, ठीक है। जिसका क्रिएशन होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। ये आपका डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली में आपने एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब उसके साथ डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी आपकी? वह इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, ठीक है, जो आपके घरों में आ रही है, पावर प्लांट से आपके घरों तक आती है, ठीक है। तो वो क्या है आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में नंबर फर्स्ट ए क्या है? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट क्या है कि आपका यह टाइम के साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। वह विद्युत करंट जो समय के अनुसार अपनी दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। समय के अनुसार ये अपनी दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट है। इसके बारे में पूरा का पूरा हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, जैसे आपका डीसी बैटरीज और जनरेटर से आपका क्रिएट की जाती है। अब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है, ठीक है। जो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाती है? आपकी अल्टरनेटिंग करंट,
ठीक है। डीसी और एसी का पूरा एक इसका डिफरेंस दोनों में क्या है, और इसका एक पूरा वीडियो आपको हम दे देंगे, ठीक है। अभी आप जितना मैंने बताया इतना ही समझिए। तो डायरेक्ट करंट क्या है आपका, जो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, ठीक है। और जो समय के साथ अपनी स्थिति बदल देती है इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या कर देती है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है आपका, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका डीसी बैटरीज और आपका जनरेटर से क्रिएट की जाती है। ये आपका पावर प्लांट, वहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होता है। मैं आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह के पावर प्लांट आपने सुने होंगे। तो उन पावर प्लांट पर आपका ये अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, मैकेनिकल मोशन किया जाता है। इसके बारे में भी आगे पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे आपसे कि कैसे कैसे पावर प्लांट में आपका इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जान गए होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली में है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह किसी भी मीडियम में मीडियम नहीं, कंडक्टिंग मीडियम में जब यह ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसी के कारण जो आपका क्रिएशन होता है, क्रिएट होती है, वो आपकी इलेक्ट्रिक या विद्युत कहलाती है, ठीक है, विद्युत कहलाती है। अब उसमें आपने देखा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि आपका जो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये आपको छोटे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, जैसे आप बिल्ली की खाल पर आपका आबनूस की छड़ या कांच की छड़ को जब फ्रिक्शन करते हैं तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। या कंबल पर आपका कांच की छड़ जब आप उस पर उसका अटैक करते हैं तो उस पर आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं किया जा सकता। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि आपका डायरेक्ट करंट है, और डायरेक्ट करंट जैसे मैंने बताया कि ये समय के साथ चेंज नहीं होता है, समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, और समय के साथ अपनी दिशा बदलती है, ठीक है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, पूरा डायग्रामेटिक आपको कुछ हम बताएंगे। और डायरेक्ट करंट क्या है कि आपका ये जनरेटर और आपका डीसी बैटरीज में होता है, ठीक है, क्रिएट किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट आपका पावर प्लांट से द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है आपका वोल्टेज। अब वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। तो वोल्टेज है क्या आपका, देखो वोल्टेज बेसिकली में क्या है, जो विभवांतर है आपका, एक पहले इसकी थोड़ी देख लीजिए आप। इकाई धनावेश मतलब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। इसको V से व्यक्त करते हैं, वोल्टेज से व्यक्त करते हैं, ठीक है, और वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हम जो उसका क्रिएशन होता है वो कैसे होता है, वोल्टेज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी समय के साथ परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, वोल्टेज को। तो अब आप देखिए जो इसमें थ्योरी लिखी है उसको समझने की कोशिश करिए। इस क्यू चार्ज को, ठीक है, इस पॉजिटिवली चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ देखिए इस जो ये पॉजिटिवली चार्ज है आपका, ये चार्ज है आपका पॉजिटिवली, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, इस क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा भाई। जैसे हमें कोई भी सामान उठा के ले जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं, तो इसमें हम कुछ ना कुछ तो कार्य करते हैं, ठीक है। तो वही है, वही परिश्रम है आपका। वो हम यहाँ कहाँ से किससे करेंगे, वोल्टेज या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा करेंगे।
तो इसमें क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो हम पॉजिटिवली चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, और इसमें किया गया जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वोल्टेज कहलाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, या विभवांतर। ठीक है, अब इसका देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो क्यू चार्ज है, ठीक है, डब्ल्यू क्या है आपका वर्क किया गया कार्य है ये, और ये क्या है क्यू आपका चार्ज है, और ये आपका क्या है पॉइंट ए से मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया के बीच का क्या है डिफरेंस है। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ले जाने में वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, आपके डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य है, और ये क्या है आपका क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब बेसिकली में आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज बेसिकली में है क्या कि क्यू पॉजिटिवली क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, और ये वोल्टेज कहाँ से आपका हम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हम अपने शरीर से अगर मैं अब ये कहूँ कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में एक बाल्टी को ले जाना है, तो बाल्टी को ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मांसपेशियों बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, मांसपेशियों बल लगाना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम मांसपेशियों बल ना लगाकर हमें ये क्यू चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, तो वोल्टेज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ले जाएंगे, या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ले जाएंगे, या किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसफर कराएंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा जो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया या इलेक्ट्रिक करंट द्वारा किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या है, वोल्टेज ए माइनस वोल्टेज बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करें। अब वोल्टेज मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे 1 वोल्ट की बात करते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट वह होती है जो 1 एम्पियर सॉरी 1 ओम का जो रजिस्टर है आपका, 1 ओम का रजिस्टर जो आपका एक कंडक्टिंग मटेरियल, आप जैसे ये आपका ये 1 ओम का आपका क्या है रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर, 1 कूलम का जो चार्ज है ये क्यू चार्ज को 1 सेकंड में, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक समझने की कोशिश करिएगा। 1 वोल्ट क्या है वही परिभाषित कर रहा है जो ऊपर वाली बात है। देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ पर जो ये आप कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वायर, उसमें क्या है 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो इस क्यू चार्ज को ये जो क्यू चार्ज है आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, क्यू चार्ज क्या है आपका ये क्यू चार्ज है आपका 1 सेकंड में हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस क्यू चार्ज को ड्राइव कराने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है आपका 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब अब दोबारा समझिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और 1 सेकेंड टाइम जो होगा आपका 1 सेकेंड होगा, और जो कूलम होगा 1 कूलम कितने बराबर होता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये क्या है आपका चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ये 1 ओम का जो रजिस्टर है ये पहले होना चाहिए, 1 सेकेंड आपका लगना चाहिए टाइम, और क्यू आपका 1 कूलम 6 इंटू 10 ये चार्ज कैरियर्स आपका 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में तक जाने के लिए 1 सेकेंड में और 1 ओम के रजिस्टर में जो ड्राइव करने में किया गया कार्य है वह क्या कहलाएगा आपका 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इन बीच के अब उसके बाद देखिए, तो 1 वोल्ट की जब दोबारा परिभाषित कर देते हैं, 1 ओम का रजिस्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में क्या, इस क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 1 सेकंड में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम आपको बात बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है VAB, आपने VAB का मतलब VAB 5 वोल्ट का मतलब है ए और बी के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर है। 5 वोल्ट का विभवांतर कैसे है देखो,
आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव को ना देख के, दो पोलैरिटी को ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, बट लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह भी हो सकता है कि अगर इसकी वैल्यू 30 वोल्ट है और इसकी वैल्यू 25 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो VAB इक्वल टू 5 वोल्ट, दोनों पॉजिटिव में है, दोनों 30 वोल्ट और 25 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होने पर भी, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने पर भी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना है, 5 वोल्ट का। ये 30 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट क्या है, इससे ज़्यादा है, और ये 5 वोल्ट क्या है, इससे कम है, ए से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो है 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा समझ लेते हैं, आपको एक डायग्राम में बना के बता देता हूँ। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो आपका होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वहां पर आपका करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। करंट फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए किसी भी पानी, या आप पानी से लीजिए, पानी को बहने के लिए क्या होता है, उसको ढलान उसके लिए जरूरी है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए ढलान जरूरी है। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका 30 वोल्ट हो गया, और ये मैंने मान लिया, इसको मानिए 5 वोल्ट, ठीक है। तो 30 वोल्ट और 5 वोल्ट में डिफरेंस कितने का है, 25 वोल्ट का। तो VAB क्या हो गया आपका, VAB इक्वल टू क्या हो गया, 25 वोल्ट, ठीक। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने में इसकी हेल्प करेगा, ठीक। किसकी, इलेक्ट्रॉन की हेल्प करेगा। तो उसी कारण आपका जब पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अधिक, उतना ही आपका करंट का फ्लो अधिक, ठीक है। अब आप एक बात से समझिए, जैसे आपका जब बैटरी आपका फुल्ली चार्ज होती है, तो फुल्ली चार्ज होने पर आपका क्या होता है कि आपको आउटपुट क्योंकि ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा कैसे मिलता है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली और नेगेटिव जो पॉइंट है आपके, इन दोनों के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम मैक्सिमम होता है, ठीक है भाई। बैटरी में जो बैटरीज आपकी, बैटरी में क्या होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, जब इसको आप फुल्ली चार्ज कर लेते हैं, तो फुल्ली चार्ज में होता क्या है कि आपका बैटरी फुल्ली चार्ज होने के साथ साथ इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होने के साथ साथ ये आपको उतना ही ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होता है, ठीक है। और जैसे जैसे धीरे धीरे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन आपका नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की, और करंट का फ्लो आपका पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की होता रहेगा। तो ऐसे ऐसे आपका क्या होता रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से आपका करंट भी कम होता रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियोस में हम करंट के बारे में बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वोल्टेज समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य आपका वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो ये क्यू चार्ज आपका एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है VA माइनस VB इक्वल टू W क्या है आपका वर्क है, और Q आपका क्या चार्ज है, ठीक है। 1 वोल्ट की अगर हम परिभाषा देते हैं डेफिनेशन, तो 1 ओम का आपका रजिस्टर, इसमें जो कंडक्टिंग मटीरियल है 1 ओम का रजिस्टर 1 सेकंड में, और आपका Q चार्ज को
क्यू चार्ज कौन सा है, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 सेकंड में ले जाने में किया गया कार्य, 1 सेकंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 1 सेकंड में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला टॉपिक वोल्टेज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी और डीसी करंट एसी करंट आपको बखूबी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और यूट्यूब चैनल्स पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह पर ये पूरी की पूरी वीडियो आप अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरीज है तो वो इस वीडियो को दोबारा देख लें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम उसके बाद भी होती है तो वो फिर क्या करेगा, हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। ठीक है, तो आप का जो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम में मैकेनिकल ब्रांच में, वो सब्जेक्ट आपका यहाँ से हमने आज इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या पढ़ाया आपको हमने, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप धीरे धीरे आज ही से और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और देखो आप धीरे धीरे और डेली आप ये मैंने देखो अभी आपको सिर्फ 2 टॉपिक कराए हैं, तो इन 2 टॉपिक को डेली का डेली आप अपना कवर करिए, इनको रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए, और फिर उसके साथ साथ आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप फर्स्ट नाइट और लास्ट नाइट वाला फाइट करते हैं, वो फाइट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और उसके साथ साथ अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।